ना 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 ना, मेरे को आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी। मैं तो कल देख रही हूँ, कल से फ्लैट। मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी, वहीं पे मेरा छोड़ा छोड़ूंगी और दे के तेरे को तेरी टट्टी गाड़ी आराम से मैं मेरी नौकरी करूंगी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान। और फिर बताती हूँ मैं क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने पंगा किससे लिया तू ये सोच रहा। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के और बेचारी यार इनको 17 सालों तक तुम्हारी झेल ली उन्होंने 20-20 30-30 हजार रुपए चक्कर में। से लेके तेरे आकर्षण से लेके सब किया है कि टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो। तेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, टेंशन मत लियो। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी अरे है तेरी। पागल, मैं यार रहूंगी नहीं, मैं इंडिया में रहूंगी नहीं। तो बाहर में जाए ना मेरी बला से, बाहर में जा। तू कितना नंगा नाच कर, दुनिया तेरे को बोलेगी कि दूसरी रख रहा है। ये नहीं बोलेगी कि पहली के साथ और बच्चे के साथ रह रहा है। फर्क इतना तो था कि मैं तुझे फर्क इतना हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक। और तूने तो कर रखा है, तुझे तो तेरे ऊपर कलंक ना लगाऊं मैं। कोई बात नहीं, तूने तो कर रखा है। मेरे साथ रह रहा है, मेरा चूतिया काटा तूने साथ रह रहा है, चूतिया काटा है। आराम से लगा हुआ जय गुड़ैया, आराम से लगा। भाई मेरी और मम्मी की लड़ाई चल रही थी, यूँ मम्मी बैठी। और आज भी बात बताता हूँ मैं, माँ बेटी 100 बार हो जाती है, 100 बार बहस होती है, सबकी होती है, ऐसा नहीं मेरी नहीं, सबकी माँ से हो जाती बहस। बट उसकी रिकॉर्डिंग करी इसने, चलो वो भी कर ली। मम्मी कितने दिन हो गए तो मेरे से बोले हुए इसको? वो तो बेटा यहाँ बोल रही नो, अब गई जब भी ना बोल ली पहले, मतलब ऑलमोस्ट इसमें ना बोल ली मोता तो बीच में इसने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, व्लॉग बंद हो गए थे ना, तो मम्मी को इसने बहुत गलत तरीके से कुछ बात बोल दी थी। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आर वर्ड मम्मी को सामने सबके लिए यूज़ कर दिया था इसने, हमारे पूरे परिवार के लिए। तो मम्मी ने उस टाइम से बोलना बंद कर दिया था कि जब तू हमारी नहीं सुन रही, तू किसी की मान ना रही। तो मम्मी थे उस टाइम इसकी बातचीत बंद हो गई थी। फिर देखा होगा आपने व्लॉग में मम्मी दिखती नहीं थी, रीज़न था यही। दोस्त की बात कर लेते हैं, मैं मौज मार रहा था। भाई देखो, दोस्त के साथ 6-6 दिन घर पे रहना, उसके साथ मज़े करना, दोस्त की शादी में जम्मू चले जाना, मुझे पता नहीं रात भर। अच्छा, रात को 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके, दिखाऊँ डालूँ वीडियो। रात को 3 बजे जब रोकता था तो वो गुत्थी थी, लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, डालूँ वीडियो वो। रुको भाई, ये खूब ऑफिस पार्टीज़ में गई, खूब इस ऑफिस ट्रिप पे गई, मैंने कभी मना नहीं किया। इसके यार दोस्तों को कभी मैंने नहीं बोला कि भाई तुम दूर रहो। मेरे यार दोस्त जो भी दूर हुए या जो भी चीज़ें आई, मोस्टली चीज़ें 99% इसकी साइड से आई थी, क्योंकि सब ने इसका ऑलमोस्ट रूप देख लिया था, सभी ने। और जिसने रूप देखा वो यही बोलता था, भाई क्या है ये। मैं भी बोलता था, मैं कुछ ना भाई क्या कर सकता हूँ, आज तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी रियल आवाज़ में आओ ना। जो एकदम से रो देते थे, वायु पापा बोलता था, पापा तो मर गया ना, ऐसा फील होता था मेरे को। तो मैं मर गया हूँ, मैं ऐसा लगता था जैसे वायु बोलता था पापा पापा, तो एकदम से ऐसे रो देते थे। मैं पापा कहाँ से लाऊं, क्योंकि पापा तो मर गया था भाई। मैं फ़ोन करता था, फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करवाती थी, चीज़ें बोल रही कि मैं छीनने भग रहा था। वायु जब मैं साइट पे चला जाता था, उसके पीछे से वायु को घर पे छोड़ती थी। और जब मैं साइट पे से वापस आता था उससे पहले लेके चली जाती थी। तो रियलिटी बताऊँ उस बंदे का नाम क्या है? शायद हो सकता है स्टोरी देख रहा हो, बताऊँ? गाड़ी मेरे साथ रह के कि मेरे को तो ऑफिस से मिली है, ये ऑफिस से मिली थी ना आपको गाड़ी। तो आपके पापा से भी ये चीज़ बोली थी आपने। बिजनेस पार्टनर, फ्लैट और थार, अपनी जैसी की सोच रही है, दूसरों की गाड़ी चला के मेरे चूतिया काट दिया हैं। कितने दिन चल पे वो डलते ना, आप कहीं के नहीं रहोगे। और मैं चाहता नहीं कि बड़ा होके वायु वो चीज़ें देखे, तो प्लीज़ छोड़ दें। कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा मेरी फिजिकली मेंटली हर तरीके से सब कुछ चेंज हुआ। उसके बावजूद अगर नहीं लड़ती। कोई बात ना, अपने पापा ना फांसी का तो दिखाती, जो दिखा देख दोबारा अपना पे जिस तरीके से मैं करूँ ना तरीके। ये देखो, ये है तुम्हारे मैनर्स कि किसी के बाप को फांसी खाने पे मजबूर कर।
गाली के बारे में तो कुछ ना ही बोले तो बेटर है। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। कीर्ति मेरा जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल। अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डिवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी। अब नहीं चाहिए तू। जिन दीदी के लिए कह रहा है ना, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। कल को उनकी बेटी के साथ ही सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के। रात को मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता वो मेरे बिना। वो 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी? प्लीज़ वीडियो डालो, आपको कसम है, प्लीज़ डालो। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था और उस कंडीशन में आके इनके एक्शंस का रिएक्शन निकला है मुझसे। और ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता है, हर औरत करती है भाई, कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। दीदी के घर पे गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। कितना गिरोगे यार के लिए। लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बच सकते वन साइडेड, जहाँ पे आपका खुद का बंदा कहीं और जाके खुश रह रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। और रही मेरे पापा की बात, तो यार पापा यही सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह। तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो, लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर कोई मारेगा तो उसे वापस मारो। हाँ, उसको ये सारी बातें बोली गई होगी, शेयर की गई होगी, उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट तो है ही, तो बस उसी का फ़ायदा मिल गया। और वो किसी की छोरी है, उसकी बदनामी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जब मुझे यूँ बोला जा रहा है, लोगों ने इतना सुनाया, तेरा पति देख उसके साथ ट्रिपें कर रहा है, देख उसके साथ में घूम रहा है फिर रहा है, मेरे को दुख नहीं होता। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस बर्दाश्त करना है, मुझे सहन करना है। उसके साथ वो मौज मारे, कुछ भी करे, मैं चुप रहूँ, बस बिल्कुल चुप, तब सही है लड़की। हाँ, तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी, गाली खा लोगी, मार खा लोगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल शांत बैठी रहोगी साइड में, तो तुम अच्छी वो हो, वरना तुम्हारी जैसी घटिया लड़की नहीं हो कोई। आपको अगर पता चल गया था जनवरी में ही मैं इतनी बड़ी चीटर हूँ, तो नवंबर में आपने मुझसे शादी क्यों करी? मत करते, सिंपल। जितने भी केसेस हुए थे सारे, सब कुछ मैं देख रही थी, सबका, पुलिस का, हर जगह का जा के चक्कर काट रही थी, सारी जगह साथ में खड़ी थी। तो 8 महीने में आपके घर में बिना शादी, 8 महीने तक मैं वहाँ रही थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भाभिया थी नहीं घर पे, वो जा चुकी थी 2021 में, मैं वहीं थी, सारी चीज़ों का ध्यान रख रही थी। हर फेब में या मार्च में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद में नवंबर 2022 में हमारी शादी हुई थी। इसको सारी चीज़ें पता थी शादी से पहले, बिना शादी के भी आई वॉज देयर लाइक थी। और जो भी बात है, जो भी ये बोल रहा है, गाड़ी से लेकर किसी भी चीज़ से लेकर, ये सारी बात ना 2022 जनवरी में ही हो गई थी हमारी। उसके बाद ही मैं इसके पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का ही कहे जा रहे, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर। द वे आई बिहेव विथ हिज फैमिली, विथ हिम, जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने।